हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेंट्री चाओ वर्सेस द अंडरवर्ल्ड एपिसोड 8 से लेकर 13 के बारे में। एपिसोड 1 से लेकर 7 मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे पहले चेकआउट कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड 7 के हमने आखिर में देखा कि गुगु जेंट्री को अपने माँ बाप की आत्माओं से मिलाने के लिए जोंग नाम की जगह पे ले जाती है और अपनी माँ बाप की आत्माओं से मिलने के बाद जेंट्री वापस आ जाती है। लेकिन अब जेंट्री चाहती है कि उसकी माँ बाप की आत्माएं भी अब अर्थ पर आ जाए, तो वो दोबारा से चुपके से गुगु को बिना बताए जोंग में जाती है ताकि अपनी माँ बाप की आत्माओं को अर्थ पर ला सके और उनके साथ में रह सके। लेकिन जेंट्री जैसे ही वहाँ पहुंचती है उसे पता लगता है कि उसके माँ बाप की आत्माएं तो वहाँ पर है ही नहीं। जेंट्री की दादी ने किन्नी और दूसरी आत्माओं को उसके माँ बाप का रूप लेने के लिए कहा था ताकि वो जेंट्री को उसके माँ बाप के बारे में कोई झूठी कहानी बता सके। और ये जानने के बाद जेंट्री बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब जेंट्री यहाँ से गुस्से में जाने लगती है, तभी उसको एक आत्मा मिलती है और वो आत्मा उसको एक मोतियों का हार देती है। दोस्तों, ये वही मोती है जिनकी मदद से आप दूसरों की यादें देख सकते हैं। अब जेंट्री उस हार को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अब जेंट्री अपने घर में लगे एक फोटो को देखती है तो उसको पता लगता है कि उसे जो औरत मिली थी वो और कोई नहीं, उसकी नानी है। अब जेंट्री अपनी नानी के दिए हार से पुरानी यादें देखने लगती है ताकि वो सच का पता लगा सके। तभी उसको दिखने लगता है कि जेंट्री के माँ बाप गुगु के घर से वो रूप चुरा रहे हैं ताकि वो उसको ले जाकर मिस्टर चैंग को दे सके। लेकिन तभी गुगु वहाँ पर आ जाती है। अब वो जेंट्री के माँ बाप को रोकने का ट्राई करती है, लेकिन वो उनसे हार जाती है। जेंट्री के माँ बाप वो रूप लेकर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी गुगु दो जादुई ग्लासों का इस्तेमाल कर उस रूप की सारी जादुई शक्तियां जेंट्री के अंदर डाल देती है। इसका मतलब गुगु की मदद से जेंट्री को अपनी सारी पावर मिली है, ना कि वो उन पावर के साथ पैदा हुई है। अब ये रोप मिस्टर चैंग के किसी भी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी गुगु और जेंट्री के माँ बाप मिस्टर चैंग को ये रोप देकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिस्टर चैंग को पता लग जाता है कि उस रोप की सारी शक्तियां जेंट्री के अंदर है। अब सारी जादुई शक्तियां जेंट्री के अंदर है तो मिस्टर चैंग जेंट्री को नहीं मार सकता, लेकिन मिस्टर चैंग जेंट्री के बाप को मार देता है। और जैसे ही मिस्टर चैंग जेंट्री के मां मूनी को मारने जाता है, गुगु उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो मूनी को ना मारे, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी जिससे जेंट्री की पावर्स की मदद से उसकी बेटी को जिंदा किया जाए। मिस्टर चैंग जेंट्री की मां मूनी को नहीं मारता, लेकिन वो उसकी सारी यादें छीन लेता है और यहीं पर यह फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब जेंट्री को लगता है कि उसकी दादी गुगु ही सबसे बड़ी विलन है, क्योंकि गुगु की वजह से उसका बाप मारा गया, तो गुगु की वजह से ये सारी शक्तियां जेंट्री के अंदर आई। अब जेंट्री यहाँ से चली जाती है और किट से जाकर मिलती है। किट एक मॉन्स्टर है जो इंसान की चमड़ी पहन कर रहता है और वो चमड़ी उसने खुद से अपने हाथों से बनाई है। तो जेंट्री उससे कहती है कि उसके खुद के से दिखने वाली एक स्किन बनाए। अब उसके बाद किट भी जेंट्री से दिखने वाली स्किन बनाता है और खुद उस स्किन को पहन लेता है। ये दोनों मिलकर फिर से जेंट्री के घर पे जाते हैं, जहाँ पर किट ने जेंट्री की स्किन पहनी हुई है, तो वो भी बिल्कुल जेंट्री जैसा दिख रहा है। तो वो यहाँ पर गुगु को अपनी बातों में उलझा कर रखता है और दूसरी ओर जेंट्री अंडरग्राउंड जाकर वो रोप ढूंढने की कोशिश करती है। जेंट्री को वो रोप मिल जाता है और उसके साथ में वो ग्लासेस भी मिल जाते हैं, इनकी मदद से गुगु ने उसके अंदर वो शक्तियां डाली थी। तो जेंट्री उन ग्लासेस का इस्तेमाल करके वापस से वो सारी शक्तियां उस रोप के अंदर डाल देती है। लेकिन तभी गुगु वहाँ पर आ जाती है। अब जेंट्री गुगु को बोलती है कि उसकी गलती की वजह से उसके माँ बाप मारे गए और जेंट्री की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो अब वो गुगु को बिल्कुल नहीं देखना चाहती और जैसे ही जेंट्री की सारी शक्तियां उस रोप के अंदर चली जाती, वैसे ही जेंट्री की आत्माओं को देखने वाली शक्तियां भी चली जाती है। इसका मतलब जेंट्री अब गुगु को नहीं देख सकती। लेकिन अब जेंट्री को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जेंट्री नॉर्मली अपने स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ पर सभी स्टूडेंट उसको अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। तभी उसको पता लगता है कि एडवर्ड ने उसकी शक्तियों की रिकॉर्डिंग कर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी है, जिससे टेक्सास के सभी लोगों को पता लग गया है कि जेंट्री वही लड़की है जिसने पहले टेक्सास को पूरी तरीके से जला दिया था। अब ये पता लगने के बाद जेंट्री एडवर्ड को भी बुरी तरीके से डांट कर उसके पास से जाने के लिए कहती है। अब जेंट्री के पास पावर है या नहीं, इस बात से जेंट्री के दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किट, स्टेला और माइकल उसको अभी अपना दोस्त मानते हैं, तो उनके साथ जेंट्री फिर से अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। जेंट्री अब जाकर माइकल को प्रपोज कर देती है और ये दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात किट को पता लगती है वो गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि वो एक इंसान नहीं है, इसलिए जेंट्री ने उसको पसंद नहीं किया। तो अब वो जेंट्री के घर से उस रोप को चुरा लेता है और वो रोप जाकर मिस्टर चैंग को दे देता है। दूसरी ओर हमको दिखाया जाता है कि स्कूल में एक टूर्नामेंट चल रहा है, तो काफी सारे लोग टूर्नामेंट में आए होते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिस्टर चैंग उस रोप की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को फिर से जिंदा कर देते हैं और फिर वो अपनी बेटी को वो रोप पहना देते हैं, जिससे उस रोप की सारी शक्तियां उसकी बेटी के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि चैंग की बेटी वापस जिंदा नहीं होना चाहती और उसको दोबारा जिंदा होकर काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो वो वापस से फिर से मरना चाहती है और डीयू में जाना चाहती है। मिस्टर चैंग अपनी बेटी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। वो दर्द से पागल होने लगती है और अलग अलग पोर्टल खोलने लगती ताकि वो डीयू में जा सके, लेकिन वो उन पोर्टल्स को बंद नहीं करती, जिसकी वजह से उन पोर्टल्स में से काफी सारे मॉन्स्टर निकल कर अर्थ पर आने लगते हैं और वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। अब जैसे ये सब जेंट्री को पता लगता है, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो सारे हथियार उठा लेती है जो गुगु के पास थे और अब ये सारे लोग मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को रोकने लगते हैं।
तभी किट आकर जेंट्री को बताता है कि उसी की गलती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसने वो रोप ले जाकर मिस्टर चेंग को दे दिया था। ये सुनकर जेंट्री किट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब उसे कुछ भी करके मिस्टर चेंग की बेटी को रोकना होगा। तो वो फटाफट भागकर मिस्टर चेंग की बेटी के पास जाती और उसको समझाती है कि वो उसकी मदद करेगी वापस डीयू में जाने में। मुश्किल से सही, लेकिन मिस्टर चेंग की बेटी मान जाती है और वो उस रोप को जेंट्री को दे देती है। लेकिन तभी मिस्टर चेंग वहाँ पर आ जाता है और वो फिर से जेंट्री से वो रोप छीनने की कोशिश करता है। अब जेंट्री के सारे दोस्त एडवर्ड और उसकी दादी मिलकर ये कोशिश करते हैं कि ये रोप मिस्टर चेंग को ना मिले, लेकिन मिस्टर चेंग जेंट्री को मार देता है। वो रोप लेने वाला होता है। तभी उसको पता लगता है कि उसने जिसको मारा है वो जेंट्री नहीं, किट है, जिसने जेंट्री की स्किन पहन कर रखी थी। और तभी जेंट्री वो रोप पहनकर अपनी सारी शक्तियाँ वापस पा लेती है और अब वो गुस्से में आकर मिस्टर चेंग को दबाकर पेलने लगती है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है, लेकिन जेंट्री मिस्टर चेंग की आत्मा को उस मॉन्स्टर से निकालने में कामयाब हो जाती है। अब मिस्टर चेंग की आत्मा मोगुई नाम के मॉन्स्टर से अलग हो जाती है। इसी मोगुई नाम के मॉन्स्टर ने मिस्टर चेंग की आत्मा को काफी सालों पहले अपने वश में कर लिया था, लेकिन मिस्टर चेंग की आत्मा खत्म होने के बाद ये मॉन्स्टर कमजोर हो गया। अब जेंट्री एक पोर्टल खोलकर मिस्टर चेंग की आत्मा को भी डीयू में भेज देती, लेकिन अब ये मॉन्स्टर मोगुई जेंट्री को फंसाने लगता है। वो जेंट्री को बोलता है कि उसने उसके बाप को तो मार दिया था, लेकिन उसकी माँ अभी भी जिंदा है। उसने केवल उसकी माँ की यादें छीनी थी और उसको मारा नहीं था, और अब केवल वही जानता है कि उसकी माँ कहाँ पर है। अब जेंट्री और मोगुई और ज्यादा कुछ बात कर पाते हैं। तभी घोड़े और बैल जैसे दिखने वाले दो मॉन्स्टर वापस वहाँ पर आ जाते हैं, जो पिछली बार जेंट्री से मिले थे। असल में ये दोनों डीयू के पहरेदार है और डीयू की रक्षा करते हैं। और अब ये दोनों मॉन्स्टर मोगुई को वापस डीयू में ले जाते हैं। यहाँ पर जेंट्री को वापस से गुगु की आत्मा दिखने लगती है, और अब जेंट्री गुगु से बिल्कुल नाराज नहीं है कि अब जेंट्री समझ गई है कि गुगु ने जो भी किया था वो मजबूरी में किया था, न कि जानबूझकर। अब इसके बाद मिस्टर चेंग का पूरा किस्सा खत्म हो जाता है और जेंट्री अपने फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। लेकिन अब उसको पता लग गया है कि उसकी मॉम जिंदा है। गुगु और जेंट्री ये दोनों मिलकर अपनी मॉम को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जेंट्री को उसकी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। तो जेंट्री अब ठान लेती कि वो डीयू में जाएगी और मोगुई से उसकी मॉम के बारे में पूछेगी। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जेंट्री बड़ी मुश्किल से डीयू के अंदर पहुंचती है और वो देखती कि डीयू के दोनों मॉन्स्टर मोगुई को टॉर्चर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जेंट्री दोनों मॉन्स्टर्स को धक्का देकर मोगुई को वापस ले जाती है और मोगुई से अपनी माँ के बारे में पूछती है। उसके बाद मोगुई जेंट्री की बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है और जेंट्री को उसकी माँ के लोकेशन के बारे में बताता है, और फिर उसके बाद वो डीयू में वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मोगुई ने जेंट्री की बॉडी पर कंट्रोल लिया था, इसकी वजह से वो थोड़ा ताकतवर हो गया है। तो अब वो डीयू में जाकर उन दोनों मॉन्स्टर में से एक को मार देता है और दूसरे मॉन्स्टर की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर के पास एक ऐसा हथियार है जो आत्माओं को मार सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेंट्री अपनी माँ के लोकेशन के बारे में जानती है, तो वो अपनी माँ के लोकेशन पर जाती है और उससे मिलती है। लेकिन यहाँ पर जेंट्री की माँ मूनी अपनी सारी यादें खो चुकी है। यहाँ पर जेंट्री उस मोती वाले हार की मदद से अपनी माँ को उनकी सारी यादें लौटा देती है, जिससे उसकी माँ को सब याद आ जाता है। गुगु, जेंट्री की माँ मूनी और जेंट्री ये सभी साथ मिलकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और टेक्सास छोड़कर सियोल जाने का प्लान बनाते हैं। मोनी जेंट्री और उसके दोस्तों के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही मोनी जेंट्री से थोड़े समय के लिए अलग होती है, मोगुई आकर मोनी पर हमला कर देता है और उसके शरीर में पूरा कंट्रोल ले लेता है। उसके बाद मोगुई गुगु के पास जाता है, लेकिन गुगु नहीं जानती कि मोनी के शरीर के अंदर मोगुई है, और इस मौके का फायदा उठाकर मोगुई गुगु के ऊपर हमला कर देता है और वो गुगु को उस हथियार से मारता है जिससे आत्माओं को मारा जा सकता है, और इसकी वजह से गुगु की आत्मा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसके बाद मोगुई वापस स्कूल जाता है और जेंट्री से मिलता है। यहाँ जेंट्री भी नहीं जानती कि उसकी माँ के शरीर के अंदर मोगुई है, और वो जेंट्री को कहता है कि उसे अपनी पावर छोड़ देनी चाहिए कि वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी जेंट्री इस बात से मना कर देती। वो बोलती कि अगर इस पावर्स के बारे में दूसरे मॉन्स्टर्स को पता लग गया तो सही नहीं होगा। और अब जब मोगुई देखता है कि प्यार से बात नहीं बन रही है, तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और जेंट्री पर हमला कर देता है। अब यहाँ जेंट्री और मोगुई के बीच में फिर से एक खतरनाक फाइट होती है। जेंट्री अपनी माँ को मोगुई से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है और यहाँ मोगुई जेंट्री को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी दादी गुगु वहाँ पर आ जाती है और अब गुगु मोनी के शरीर में घुसकर मोनी और मोगुई दोनों को अलग कर देती है। और जैसे ही मोगुई मोनी के शरीर से अलग होता है, जेंट्री अपनी पूरी ताकत लगाकर मोगुई को जलाकर मार देती है और यहाँ पर गुगु की आत्मा भी खत्म हो जाती है। लेकिन गुगु के मरने से पहले जेंट्री उसकी सारी यादों को उसी मोती वाले हार में समेट कर रख लेती है। उसके बाद मोनी, जेंट्री और एडवर्ड ये तीनों सियोल जाकर रहने लगते हैं और यही इस सीरीज का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।